क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की जो लंबाई है वो 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सपोज अगर यहाँ पे एक स्तंभ है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि एक ये स्तंभ है और यहाँ पे सूर्य है, तो कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर का मतलब होगा कि यहाँ से जो होगा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, सीधा होगा। तो इसकी खंभे की जो लंबाई दी हुई है वो 6 मीटर है और इसकी जो छाया की लंबाई है, यहाँ पे जैसे ये खंभा है और इसकी छाया इतनी दूर पड़ती है, तो इसकी लंबाई है 4 मीटर। फिर कह रहा है कि जबकि उसी समय पर, यानी कि जितने समय पर ये इसकी छाया है, ठीक उतनी ही समय पर एक मीनार की छाया की जो लंबाई दी हुई है वो 28 मीटर है। ये मीनार हो गया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि इसकी छाया की जो लंबाई है वो 28 मीटर है। इसको हम मान लेंगे त्रिभुज ए बी सी और इसको हम मान लेंगे पी क्यू आर। तो ऊर्ध्वाधर है, अगर जैसे यहाँ पे स्तंभ कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर है तो मीनार भी सीधे होती है, तो यहाँ का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा और इसका भी जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर सूर्य की, जैसे उसी समय कह रहा है, तो सूर्य से जितना यहाँ पे दोनों का बीच का कोण बनेगा, तो उसी समय अगर सूर्य से हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ का जो कोण होगा ठीक उतना ही होगा। अगर ये 30 अंश का होगा तो ये भी 30 अंश का होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि उसी समय, समय एक ही है, तो कोण भी यहाँ पे क्या होगा कि दोनों का इक्वल होगा। तो हमें दो चीज़ें दी हुई है, कोण जो बी है वो कोण क्यू के बराबर है और कोण जो ए है वो कोण पी के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, इसके बारे में लिखेंगे भी थोड़ा सा कि दिया है अब यहाँ पे दिया है कि ए बी बराबर 6 मीटर और बी सी बराबर 4 मीटर है। इसी तरह से पी क्यू हमें निकालना है, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की हमने ऊंचाई मान लिया h और क्यू आर बराबर हमें दिया हुआ है 28 मीटर और पी क्यू बराबर हमको निकालना है, तो पी क्यू बराबर हमने h मान लिया। तो सबसे पहले हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है और कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है। तो हम यहाँ पे कोण कोण समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। अगर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में देखेंगे तो कोण बी जो होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा और यहाँ पे लिख देंगे समकोण। ये कोण बी बराबर जो हो गया वो कोण क्यू के बराबर हो गया। इसी तरह से जो कोण ए होगा वो कोण पी के बराबर होगा और यहाँ पे लिखेंगे छाया द्वारा बना कोण। छाया द्वारा बना कोण। तो इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज की अगर दो कोण बराबर है तो वो समरूप होगा। तो यहाँ पे समरूपता कसौटी लिखेंगे, कोण कोण समरूपता कसौटी से ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है। तो लिखेंगे अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर की।
तो अगर दो त्रिभुज यहाँ पे समरूप हैं तो उनके जो संगत भुजाएं होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें निकालना है पी क्यू। तो सबसे पहले इसकी संगत भुजाएं लिखेंगे। तो अगर जैसे हम यहाँ पे ए बी लेते हैं तो इधर हमें पी क्यू लेना होगा, यानी कि ए बी अपान पी क्यू। इसी तरह से अगर हम बी सी लेंगे, जैसे यहाँ पे बी से और सी लेते हैं तो हमें क्यू से आर लेना होगा, तो लिखेंगे बी सी अपान क्यू आर। ये संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। अब इसी में हमें मान रख देना, यानी कि ए बी बराबर 6 है और बी सी पी क्यू बराबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यानी कि एच है। ए बी बराबर 6 दिया हुआ है और पी क्यू बराबर नहीं दिया है। बी सी बराबर 4 है और क्यू आर बराबर 28 है। तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 के 4 होता है, 4 सत्ते 28। अब यहाँ पे 6/h बचा और 1/7 बचा, तो 7 का गुणा 6 के साथ हो जाएगा, तो 7 6 42 हो जाएगा और h का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे h आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने h माना था PQ को। तो PQ क्या है? मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 42 मीटर। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। और हमें यही निकालना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो मीनार की ऊंचाई हो गई 42 मीटर। तो सबसे पहले हमें दोनों त्रिभुज को कोण कोण समरूपता कसौटी से उनको समरूप निकालना था। समरूप निकालने के बाद जो संगत भुजाएं हैं उनको बराबर रखना था। बराबर रखने के बाद उनका मान रख के हल कर लेना था।